हेलो फ्रेंड्स, आई होप कि आप अच्छे हैं और अपनी पढ़ाई में व्यस्त हैं। दोस्तों, आप सभी को पता है कि टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम की जो डेट है वो घोषित हो गई है। अब तक कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं था, लेकिन अब ऑफिशियल नोटिस आ गया है। सभी अखबारों में यह न्यूज़ दे दी गई है कि आपकी जो एग्ज़ाम डेट है वो फिक्स कर दी गई है। तो चलिए देखते हैं कि एग्ज़ाम डेट के बारे में जो पत्र जारी किया गया है उसमें क्या लिखा है। देखिए दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की तरफ से ये नोटिस है और इसमें लिखा गया है कि एतद सभी संबंधित को सूचित किया जाता है कि महाकुंभ 2025 व अभ्यर्थियों से प्राप्त प्रत्यावेदनों के दृष्टिगत आयोग की बैठक संख्या 15 दिनांक 24/1/2025 में सम्यक विचारोपरांत लिए गए निर्णय में लिखित परीक्षाओं की प्रस्तावित तिथियों को संशोधित कर विज्ञापन संख्या 51 के तहत विज्ञप्ति सहायक आचार्य यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर की जो लिखित परीक्षा है वो 16 और 17 अप्रैल को कर दी गई है। ठीक है। और टीजीटी पीजीटी की जो परीक्षा है उसको भी दे दिया गया है 14 और 15 मई को। और पीजीटी की जो परीक्षा है वो 20 और 21 जून को हो गई है। तो दोस्तों, बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है। अब आपके पास बहुत टाइम बचा है कि आप अपनी परीक्षा तिथि को यानी कि अपनी एग्ज़ाम की जो तैयारी है उसको बहुत अच्छे से कर सकते हैं। चलिए एक आगे की नई सूचना भी देख लेते हैं। ये सूचना है नई रिक्तियों को जोड़कर आयोग अध्याचन भेजेगा निदेशालय, यानी कि जो अब 2025 में प्रस्तावित जो एग्ज़ाम है उसके बारे में ये दी गई है। यानी कि जो एलटी की जो परीक्षाएं हैं उसको कराने की अब तैयारी है। एलटी का विज्ञापन आने की पूरी संभावना इस बार, संभावना ही नहीं, इस बार कहेंगे कि 2025 में आपको एलटी भी देखने को मिलेगा। ठीक है। और इसके बाद देखिए दिया गया है जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती परीक्षा अब 16 और 17 अप्रैल को हो गई है। ठीक है। देखिए बच्चों, ये जो परीक्षाएं हैं बिल्कुल आपके समय के अकॉर्डिंग आपको दी गई हैं। अब आपको इस समय का सदुपयोग करना है। देखिए, ये परीक्षाएं आपको पता है कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा थी वो फरवरी में होने तय थी, लेकिन अब ये अप्रैल में कर दी गई है। अब और आप ये जानते हैं कि अगर ये परीक्षाएं कुंभ की वजह से ही जो आगे खिसक चुकी हैं। ठीक है। और बहुत अच्छा टाइम है आपके पास, बहुत अच्छे से आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक है। आप इस समय को बिल्कुल भी वेस्ट ना करें। आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से एक रणनीति बना कर के तैयारी करें, क्योंकि इस बार जिसका भी सिलेक्शन हो गया ये समझो कि उनकी तो बल्ले बल्ले हो गई, क्योंकि अगली बार आपको ऐसा चांस नहीं मिलेगा। आप सभी जानते हैं, इस चीज़ से वाकिफ़ हो चुके हैं कि अब जो नई भर्तियाँ आएंगी आगे उसमें एक एग्ज़ाम नहीं होगा, उसमें 2 एग्ज़ाम होंगे। आपको पता है कि जो एलटी का एग्ज़ाम होगा वो भी अब उसमें भी 2 होंगे, क्योंकि एक तो अब दूसरी बात ये है कि उसमें जीके भी ऐड हो जाएगा और जीके भी आपको पढ़ना पड़ेगा और आपको अपना सब्जेक्ट भी पढ़ना पड़ेगा। और एलटी का सिलेबस टीजीटी के सिलेबस से ज़्यादा सिलेबस है, तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। और देखिए, अब जो नई भर्तियाँ आएंगी अब पक्का भी नहीं है कि कब तक वो कंप्लीट होंगी। भर्ती तो आ जाएंगी, लेकिन कंप्लीट कब तक होगी ये किसी को नहीं पता है। अब अगर इस भर्ती में आपका सिलेक्शन हो जाता है, देखिए अगर आप अब तैयारी करते हैं तो आपके पास बहुत अच्छे से कई गोल्डन चांस है। जो नई टीजीटी पीजीटी है उसमें भी आप फाइट करेंगे और जो एलटी है उसमें भी आप फाइट करेंगे। और जो आपने 2022 का फॉर्म डाला था, अब जो टीजीटी पीजीटी होगा अप्रैल को, तो उसमें भी अप्रैल नहीं, उसमें ये होगा आपका मई में, तो उसमें भी आप फाइट करेंगे। तो बहुत अच्छा चांस है आपके लिए, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो इस अपॉर्चुनिटी को आप जाने मत दीजिए। ठीक है। आप लगातार अपने प्रयास को जारी रखिए। बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि जितनी अच्छे से आपको पता है कि अगर एग्ज़ाम आपका टफ आता है तो आपकी मेरिट लो होगी, लेकिन एग्ज़ाम अगर इजी आता है तो आपकी मेरिट हाई जाएगी। तो आपको हाई मेरिट के अकॉर्डिंग ही अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से करना है। एक रणनीति के अनुसार आप अपनी तैयारी कीजिए। आप
अपनी इस जो समय है बहुत उचित समय है आपके पास। और देखिए 3.5 महीने का आपके पास टाइम है अपने एग्ज़ाम को देने के लिए। तो ये जो 3.5 महीने का टाइम है ये कम टाइम नहीं, बहुत अच्छा और बहुत ज़्यादा टाइम है। बहुत ज़्यादा भी नहीं कह सकते, लेकिन जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए बहुत सही टाइम है कि आप 3 महीने में अच्छे से रिवाइज़ कर सकते हैं। जो आपका सिलेबस बचा हुआ है आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप अपने नोट्स से पढ़ रहे हैं तो उससे बेहतर तो कुछ भी नहीं है। तो आप अपने नोट्स की कई बार रिवीज़न कीजिए। जो आपका बचा हुआ सिलेबस है आप उसको कंप्लीट कीजिए। और देखिए अगर आपके पास 2 महीने का भी टाइम है रिवीज़न के लिए तो बहुत अच्छी बात है। आप इस समय का सदुपयोग कीजिए और अपने तैयारी को बेहतर रणनीति के अनुसार कीजिए। बहुत ज़्यादा टफ पेपर नहीं है, कोई हव्वा नहीं है, लेकिन अगर आप बेहतर प्रयास करते हैं, बेहतर रणनीति से आप अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं, रिवाइज़ करते हैं, तो आपका ज़रूर सिलेक्शन होगा। ऐसा मेरा विश्वास है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।